करीब 2 साल पहले हमने एक प्लांट को हार्ड चॉप किया था। कुछ दिन पहले उसका वीडियो भी था, फाइनल शेपिंग की तैयारी वाला। तो उसका जो स्टेम था उसमें से मैंने एक स्लाइस निकाल के लगा दी थी दोस्तों। ये देख सकते हैं स्लाइस, एक टेपर सा निकला हुआ था मेन स्टेम से, तो इसको स्लाइड काटी थी। बट स्लाइड में ये प्रॉब्लम आता है कि एक ही और एक साइड से ही रूटिंग होती है और आगे की साइड अभी तक कोई रूटिंग नहीं होती और हो गई भी नहीं ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। ये हॉर्टिकल्चर रूल हो सकता है, जिससे जो नीचे की ओर है वहीं से होता है, आगे की ओर से कोई रूटिंग नहीं हो रहा है। पता नहीं, कोई आगे होता है तो अच्छी बात है। बट मैंने एक स्लाइस निकाली थी जिससे एक बढ़िया टेपर वाला एक प्लांट बन पाए। बट ऐसा यहाँ से अगर रूट आते हैं तो ही कारगर है, नहीं तो नहीं हो सकता। फिर भी मैं कोशिश करूँगा। इसमें बहुत ही क्रेजी बेंडिंग लिए हैं और यहाँ देखिए वायर बाइट भी हो चुका है, तो वायर पहले हटा लेना है दोस्तों। यहाँ हमें एक स्टॉक मिल सकता है। ये ब्रांचिंग कोई फाइनल शेपिंग के नहीं है, लिए नहीं है, बट यहाँ हमें कोई स्टॉक मिल सकता है जिसके सहारे हम एक बढ़िया सा एक प्लांट डिज़ाइन कर सकते हैं बाद में। अभी तो केवल हमें मिल रहा है एक स्टॉक, यानी जैसे कि ये नीचे एक मोटा भी बन गया है, तो इस तरह का एक हम स्टॉक तैयार करते हैं पहले। और इसके साथ यहाँ रूट ट्रेनिंग भी होती रहती है अगर प्लांट आपका पॉट में है तो। अगर ज़मीन में भी ऐसा कर सकते हैं, पर ज़मीन में रूट ट्रेनिंग नहीं हो पाती, वहाँ कोई एक दो रूट ही ट्रेन होते हैं। तो पॉट में प्लांट डेवलप करने का ये बेनिफिट कहलाया जा सकता है। कुछ ही दिनों में शायद इसका रिपोर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि अब गर्मी चली गई है मेरे ख्याल से। तो अब मानसून आने वाला है, तो पहले मानसून आने से पहले एनवायरनमेंट थोड़ा अच्छा रहता है, तब आप उमस वाला एनवायरनमेंट होता है, तब आप इस तरह का रिपोर्टिंग वगैरह कर सकते हैं। पर जैसे मानसून का महीना हो जाए बाद में आप कुछ नहीं कर सकते, यानी आप हार्वेस्टिंग भी नहीं कर सकते, किसी का रिपोर्टिंग भी नहीं कर सकते मेरे ख्याल से, क्योंकि तब प्लांट रोट होने की संभावना है, यानी उसमें फंगस वगैरह लगने का चांसेस ज़्यादा है। हार्वेस्टिंग किया हुआ प्लांट और जब बारिश होती है तब लगाना बहुत ही बेकार आइडिया है। इस समय पहले कर चुका हूँ। तो यहाँ कुछ हमें मिली है ब्रांच से, वो काम की नहीं है मेरे ख्याल से। हमें मिला है ये स्टॉक जो काम का हो सकता है हमें। तो यहाँ और ज़्यादा मूवमेंट भी ले सकते हैं हम, यहाँ भी लिया हुआ है। बट यहाँ ब्रेक हुआ है, उसके लिए भी हमने जुगाड़ लगाया है। देखिए दोस्तों, एक टहनी बांध ली थी मैंने, यहाँ देख सकते हैं, जिससे ये स्टेबल हो गए और थोड़ा स्टेबल भी हुआ है। बट यहाँ हमारा लिमिट हो गया, क्योंकि यहाँ से हम ज़्यादा कोई टर्न नहीं ले पाएंगे। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। पहले मैं डिफोलेशन करता हूँ, क्योंकि मैं उसका रिपोर्ट भी कर सकता हूँ। अब एक तरीके से अभी स्प्रिंग जैसा एनवायरनमेंट हो जाने लगा है, भले ही गर्मी कम होती है, पर न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है प्लांट्स में, जिसका हमने रिपोर्ट वगैरह नहीं किया है। तो स्प्रिंग का ग्रोथ रुक के मैच्योर होता है, उसके बाद ये मौसम जैसा आता है कि अब प्लांट थोड़े अच्छे से स्टार्ट हो जाते हैं, तब आप इस तरह का ट्रिमिंग वगैरह का, स्टाइलिंग का काम बड़े अच्छे से कर सकते हैं दोस्तों। कभी आप अगर अनवांटेड ब्रांचों को समझ नहीं पाते तो यहाँ देख लीजिए, एक ब्रांच है जिसको हम निकाल सकते हैं। यहाँ त्रिशूल बना हुआ है, यहाँ जो नज़दीक से जो पहली आती है वो रखते हैं, या वो ही रखना चाहिए, और यहाँ तीनों तीन नहीं रहने देना चाहिए। अगर आपको थोड़ी लंबी चाहिए तो ये वाली ब्रांच निकाल सकते हैं, और ये साइड ब्रांच हो गई। अगर आपको ज़्यादा कुछ डेवलप नहीं करवाना हो तो इसको रख सकते हैं। बट ये हाइट बड़ी है तो उसका डेवलपमेंट हुआ है, तो उसका बेनिफिट मैं लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा वीक है, यहाँ से टूटा भी है पहले। तो हम ये ट्रंक लाइन के साथ कुछ मैं करना चाहूँगा। तो चलिए मैं वायरिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने वायरिंग किया है। इस ब्रांच को मैं अभी ग्रो करने दूँगा, जिससे ये प्लांट थोड़ा वाइगोरली ग्रो करना चाहे।
कर सकता है। अब मूवमेंट कहाँ से ढूंढे, यहाँ कुछ मूवमेंट ली हुई है। अब ये इधर जा रहा है तो उसको हम नीचे खींच सकते हैं, इधर नीचे इस तरीके से। तो ये बेस में जो वायर लगा है उसके साथ में उसको अटैच कर दूंगा। तो इस तरह जुगाड़ लगाना होता है दोस्तों, कुछ ना कुछ जुगाड़ करते करते कुछ ऐसी चीज़ सामने आ जाती है जो शायद हमको भी नहीं पता है। कभी नुकसान भी हो सकता है, बट कुछ एक्सपीरियंस के बाद ऐसा कुछ आप ढूंढ लेते हैं जो अच्छा भी बन सकता है, जो आमतौर पे नहीं देखा है किसी ने। ऐसा कुछ हम डिजाइन कर सकते हैं, बड़ा आसान है, बट कोशिश करनी होती है दोस्तों। तो अपना रूल तो है ही, ये उसको हमने जहाँ ब्रांच वहाँ से टर्न किया है, अब यहाँ ब्रांच है तो उसको भी टर्न कर लेते हैं। कुछ अजीब कुछ अलग टर्निंग मोमेंट के साथ हम एक स्टॉक बनाना चाहते हैं। यहाँ देखिए दूसरी बार भी वायरिंग किया हुआ है, उसको थोड़ा ऊपर घुमाते हैं, बट वायरिंग की दिशा को भी हमें समझना है। यहाँ एक ब्रांच आ गई तो वहाँ से हमें टर्न ले लेना है और रूट बेस के ऊपर हमें ले जाना है इस तरह के एपेक्स को। ये नहीं भूले कभी, तभी प्लांट थोड़ा बैलेंस में दिखता है। अगर इस तरह का काम करते हैं तो आपको ये तो करना ही होगा कि रूट बेस के ऊपर ले जाए एपेक्स को। ये भी निकाला, ये एक साइड ब्रांच की तरह हो गई, यानी एक यहाँ 1 2 3 ब्रांच आ गई। तो उस बेसिक स्ट्रक्चर को भी हमें नहीं भूलना है और एक अलग मूवमेंट भी चाहिए। तो ये प्लांट का डिज़ाइन भी बन रहा है और अजीब सी मूवमेंट भी मिल रही है, और उसको हमें यहाँ भी एक मिल गया। तो इस तरह कैसे क्या होता है, क्योंकि प्लांट का लुक अपने आप ही नज़र आने लगता है और यहाँ जो मूवमेंट है वो अजीब है। तो ये सब करते हुए हमें कुछ करना है। इस ब्रांच को भी हमें यहाँ कहीं अरेंज करता हूँ दोस्तों। यहाँ कुछ ऐसे ही हवा में बातें नहीं होती है, बहुत सारे प्लांट्स मैंने आप लोगों के सामने डेवलप करवा के दिए हैं। तो इस तरह कुछ अलग करेंगे तभी कुछ हम कर सकते हैं। नहीं तो डिजाइनिंग प्लांट सब लगाते हैं, सब करते हैं, पर इसमें से कुछ अपना मिला के हमें कुछ करना है दोस्तों। भले ही अभी ये पूरा अननेचुरल दिखेगा, बट आप लोगों को धीरे धीरे एक डिज़ाइन समझ में आती चली जाएगी दोस्तों। ये अपने आप बैठ रहा है, मैं कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहा। यहाँ आप लोगों को अजीब सी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, बट वो प्लांट के हॉर्टिकल्चर रूल के हिसाब से ग्रोथ तो जारी रखेगा। इस तरह की मैंने प्लेसमेंट की है, भले ही इधर उधर है सब, बट मैं वो हॉर्टिकल्चर रूल का भी ख्याल रखूँगा, यानी बैलेंस, एडवांस बैलेंस टेक्निक दोस्तों। अगर वो एक हॉर्टिकल्चर अपने प्लांट को हेल्दी रखना चाहते हैं, या जो प्लांट की हैबिट है उसके हिसाब से प्लांट को अगर ग्रो करवाते हैं हमारी अलग और एडवांस टेक्निक से, तो फिर आपका प्लांट हमेशा हेल्दी रहते हैं। देखिए ये एक प्लांट का लुक मिल गया है दोस्तों, और इस तरह का अजीब और अलग चीज़ें यही होती है। जैसे मैंने कहा यहाँ हवा में बातें नहीं होती, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आप सबको, और हर सीजन में वर्क होता है दोस्तों। यहाँ कोई वेकेशन नहीं, बस काम और काम करते रहे और कुछ अजीब और अच्छा भी प्राप्त करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों, और आप भी मिलते रहिएगा। इसी वादे के साथ मैं विदा लेता हूँ, प्रैक्टिस करते रहे।